मैंने कहा सर मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं एथलेटिक्स में हूँ, मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ। मैं उन प्लेयर्स के सख्त खिलाफ हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुँचाया। टीम में बदतमीजियाँ हो रही थी, डिसिप्लिन बिल्कुल बिखरा हुआ था, टीम टूटी हुई थी। समझाया है कि देखो बेटा ये मत करना, ये करना। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। सॉरी। नहीं, इट्स ओके सर। सर माएँ तो सबकी बड़ी कीमती होती हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जैसे मोहसिन भाई आप देखें कि ये थोड़ी सी बात संजीदा हो जाएगी, लेकिन संजीदा बात भी करना चाहिए कभी कभी, कि ये जो हम देखते हैं इतने कामयाब इंसान को देखते हैं, जैसे हमने कहा इतने ब्लेस्ड पर्सनैलिटी, जिस फील्ड में गए उसमें अपनी मिसाल आप बन गए, इतने रिकॉर्ड्स बनाए, मुल्क की नुमाइंदगी की। ये ऐसे ही नहीं होता, ऐसे लोगों में कुछ खास बातें ज़रूर होती हैं, और जो माँ बाप के जो फर्माबरदार होते हैं वो नज़र आ रहा है उनकी बातों से। मुझे ये फील हो रहा है कि जो उन्होंने कई दफ़ा अपनी इस पूरे गुफ्तो शुनीद में उन्होंने बार बार अपनी वालदा का जिक्र किया, तो मुझे नज़र आ रहा है कितनी एक जज्बाती वाबस्तगी है उनकी, और कितना ज़्यादा वो थैंकफुल हैं, और कितना ज़्यादा उनकी वालदा की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है उनकी ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला हम सबकी माओं को सलामत रखे, जिनके सर पे उनकी माओं का साया है, और उनको अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए, और हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम उनकी सही मानों में जैसे कहते हैं खिदमत करें। और हक़ तो बहरहाल अदा नहीं कर सकते उनका कुछ भी करके, लेकिन ये कि ये जितना हो सके उनको याद करना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। हम थोड़ा जज्बाती हम हो गए, लेकिन ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं सॉरी, मैं एकदम नहीं सर, यू डोंट नीड टू बी सॉरी। और मुझे तो खुद थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ मैं, क्या, और होना भी चाहिए, बिकॉज माँ का रिश्ता ही ऐसा है। माँ बाप, देखिए माँ बाप सबके अच्छे होते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने एक और बात फील की अली, कि माँ बाप किसी के भी गलत तरबियत नहीं देते, बच्चे को समाना चाहिए उन चीज़ों को। ये आपका, आज आप फ़ख्र से आपके घर वाले, मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि आई एम ऑनर्ड टू बी सिटिंग विद यू, बिकॉज आप खुद स्टार हैं, लेकिन आप इतने अच्छे इंसान हैं। हम लोग सब अच्छा इंसान, मैं कहता हूँ, और मैं एक और बात हमेशा कहता हूँ, यू मे बी द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, इफ़ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर ज़ीरो। अगर आप इंसान अच्छे नहीं हैं तो आप ज़ीरो हैं, चाहे आप कितने भी बड़े वो कुछ ना वो बन जाए किसी भी फील्ड में। तो और हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझसे यही बात कही, समझाई कि देखो बेटा याद रखना, तो मैं अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त दे, अल्लाह की तरफ झुकते रहना, और कभी भी किसी बात पे गुरूर मत करना, इसलिए कि गुरूर सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसलिए कि वो मालिक है इस कायनात का। तो हम लोग तो आना जाना, हम लोग तो पैसेंजर्स हैं इस दुनिया में, आते जाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन भाई जो एक आपकी जिंदगी में, मुझे याद है कि 15-20 साल पहले की बात होगी, उस जमाने में मैं और हमारे एक और दोस्त होते थे, हम रमजानों की ट्रांसमिशन करते थे जी। रमजान ट्रांसमिशन होती थी, और वो 2 घंटे की ट्रांसमिशन होती थी हर रात 12 से 2 बजे तक के लिए। उसमें भी एक दफ़ा आप आए थे, और मुझे याद है आपने ये कहा था, आफ्ताब अजीम साहब अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत करे, वो उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, तो वो ये कहते थे मोहसिन भाई तरावी पढ़ के आएंगे। उन्होंने कहा तरावी का मेरा टाइम है, तो मैं वो पढ़ के आया करूँगा। और आप पढ़ के आए थे, शलवार कमीज ज़ेब किया हुआ था आप, मुझे ये भी याद है। और उस वक्त भी तो ये जो एक स्पिरिचुअल एक आपका अटैचमेंट है, और अल्लाह से ताल्लुक़ है, और बार बार इतनी शुक्रगुजारी है, ये कब पैदा हुआ? ये शुरू से ही था, तरबियत का हिस्सा था, या ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया जब खुदा पे ईमान और बढ़ा और तवक्कल और बढ़ा? और जिसे कहते हैं कि वाकई एक तो होता है ना जी, मेक बिलीफ होता है सबका कि खुदा है और हमारा ताल्लुक़ है और वो शरीक से करीब है, मगर एक ये कि वो ईमान कि वो हाजिर भी है, नाजिर भी है और शरीक से करीब भी है, ये कोई ऐसा उसके पीछे कोई ऐसा खास मोड़ आया आपकी ज़िंदगी में, या शुरू से तरबियत का हिस्सा है आपकी? तरबियत है। माँ बाप ने हमेशा याद रखा कि बेटा याद रखना कि जब भी अल्लाह ताला तुम्हें नवाजे तो उसका शुक्र अदा करते रहना, और अपने आप को हमेशा इसलिए झुका के रखना कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है तो तुम उसका शुक्र अदा करते रहो, अदरवाइज़ तुम कुछ नहीं हो, इंसान कुछ नहीं होता। आना जाना इसका, हम इटर्नल तो है ही नहीं ना हम लोग। आपको पता है हम लोगों ने आना है, चले जाना है, वो सिर्फ एक है अल्लाह की ज़ात जो इटर्नल है, तो आखिर तक जो रहने वाली है। तो ये चीज़ रही थी शुरू में। मैं कभी
ये नहीं कहूँगा कि मैं शुरू से 5 वक्त नमाजी था या कुछ नहीं था। पढ़ लेता, पढ़ ली, कभी फजर की पढ़ ली, जोहर की छोड़ दी, कभी कर दी। लेकिन पिछले तकरीबन 12 बल्कि 15-18 साल से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा शायद 20-22 साल से मैं अपनी नमाज पूरी अदा करता हूँ। इसी के मैं नमाज इसमें, और मैं यहाँ पे एक बात, आपकी तो अली बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है इसमें। अली अफजल, आपको नाज़रीन बता दूँ, ये अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। हर ग्रेट आदमी अपनी तारीफ़ नहीं करता। ये बहुत ही प्यारे इंसान है, नेक इंसान है, एंड इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो आप इन सारी बातों को समझते हैं कि अल्लाह का कितना बड़ा साथ होता है जब अल्लाह ताला कामयाबी देता है, वरना नहीं देता। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई, और मैं एक बात मैंने रियलाइज़ किया, आप मुझसे एग्री करेंगे शायद, कि 5 वक्त की नमाज एक वक्त क्यों नहीं होती? अल्लाह ने रखा है, सुबह याद दिलाऊं, दोपहर को याद दिलाऊं, लेट आफ्टरनून याद दिलाऊं, शाम को याद दिलाऊं, रात को सोने तक पहले तक किसको याद दिलाता रहूं कि मैं हूँ, आई एम द पावर, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो और इस बात को मैंने रियलाइज़ किया। और नमाज में हम पढ़ते क्या है, मैं बहुत से लोगों से मैंने पूछा, मैं किसी को दर्स नहीं दे रहा, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि वो बेटा हमारा हिफ्ज़ कर लिया कुरान शरीफ। जी मैंने कहा जी मतलब पढ़ाया आपने उसको? जी जी वो पढ़ाएंगे उसको। नमाज में मैंने बहुत से, एक दफ़ा हम लोग जैसे 2-4 दोस्त बैठे हुए थे, हम लोग जिक्र कर रहे थे कि नमाज में दिमाग बहुत भटकता है, जी इधर जा रहा है दिमाग, कभी ये सोच आ रही है, कभी वो सोच आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल, ये तो वाकई होता है, सब एक भी कर रहे हैं। उसी रात को अली में आके लेटा हुआ था, रात को ऐसी लेटे कुछ सोच, इस चीज़ ने मुझे स्ट्राइक किया कि ये हम नमाज में दिमाग क्यों भटकता है। मैं दुआ कर रहा होता हूँ, या अल्लाह मेरे वालिद की तबीयत ठीक कर दे, या मेरे ये मुझे नवाज दे, या उससे ये कर दे, मेरे बच्चों को खुश रखे, हम लोग सब आए, उसमें दिमाग नहीं भटक रहा, नमाज में क्यों भटक रहा है? सर, भटकता है ना, बल्कि वो एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है, शायद सुना हो आपने, कैसी एक इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई असर की, और जब नमाज पढ़ाई तो फिर लोगों के अंदर ये इख्तिलाफ पैदा हो गया। लोगों ने कहा नहीं, आपने जो है वो कुछ ने कहा आपने सही नमाज पढ़ाई, 4 रकतें पढ़ाई हैं, कुछ ने कहा, एक साहब खड़े होकर कहने लगे नहीं, आपने 3 रकतों के बाद आपने सलाम फेर दिया हजरत। तो उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? कहता मेरी 4 दुकानें हैं, चारों का हिसाब हुआ नहीं, 3 दुकानों का हिसाब हुआ, इसका मतलब है आपने 3 रकतें पढ़ दी। मैं मेरी 4 दुकानें हैं, हर रकत में एक दुकान का हिसाब याद रखना। अगर आपने 4 पढ़ाई होती तो मेरी चारों दुकानों का हिसाब हो चुका होता, तो एक दुकान रह गई, इसका मतलब आपने 3 रकतें पढ़ाई। तो हमारा तो वैसे ये हाल है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी कोशिश मेरा ये हल, मैंने उस दिन सोचा कि मैंने कहा इसका मतलब मैं नमाज में जो पढ़ रहा हूँ, मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ या दरूद पढ़, या क्या कहते हैं कुल पढ़ रहा हूँ, कोई मुझे मतलब ही नहीं पता कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मतलब पता नहीं है मुझे, और 5 वक्त पढ़ रहा हूँ, और 5 वक्त और सूरह फातिहा तो मस्त है हर नमाज, उसके बगैर नमाज है ही नहीं जी, उसके बगैर तो है ही नहीं नमाज। ये 3 चीज़ें हैं, सूरह फातिहा और रुकू और सजदा, इसके बाद नमाज है ही नहीं। तो मैंने सुबह उठते ही अली, मैंने अपनी वाइफ को कहा हमारे नमाज की तर्जुमा की बुक है घर पे, छोटी छोटी जो मिलती हैं, जो, मैंने कहा बिल्कुल है। 2 से 3 दिन मैंने लगाया उसके ऊपर कि मुझे, कि मैं मतलब पढ़ूं कि मैं क्या है, क्या मैं अपने अल्लाह से क्या ही क्या रहा हूँ। बिकॉज देयर इज, कहते हैं ना, कभी किसी के नमाज के बीच में दखल मत दो, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है बंदे का और अल्लाह का। तो आप नमाज पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, तो हमारा डायरेक्ट इस वक्त आपस में चल रहा है। सर सलात का मतलब ही, वैसे अगर अरबी में आप वैसे लिटरल मीनिंग भी देखें जी, तो जैसे हमें पता है यूएई के अंदर एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को कहते हैं ईती सला, हाँ तो सला का मतलब ही कम्युनिकेशन है बिल्कुल actually। बिल्कुल। जैसे आपने कहा मैं क्या रहा हूँ, और ये इस एक बात के अंदर सारी इसके पीछे इसका मतलब है, इसका फलसफा है कि हम, पहली बात तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता हम कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ कह रहे होंगे तो पता होगा हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना मुझे, एंड यू नो, अल्लाह आपको जवाब दे रहा है नमाज में, बिलीव मी नॉट। मैं सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर जब मैंने पूरा मतलब पढ़ा, रुकू में जाते हैं हम, रुकू में खड़े होते हैं, रुकू में सुभान रब्बिल आला पढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमिदा, क्या मतलब है? सुन ली अल्लाह ने मेरी, सुन ले अल्लाह ने उसकी बात, रब्बना लकल हम, जिसने अल्लाह की तारीफ की। अच्छा, सुन ली अल्लाह ने मेरी हम, और मुझे नहीं पता मैंने क्या सुना, क्या एग्जैक्टली, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या। अब वो जवाब दे रहा है कि सुन ली मैंने, ये नहीं इसकी बात, रब्बना लकल हम, जिसने अल्लाह की तारीफ की। तो फिर मैंने देखा कि उसके बाद भी कभी कभी डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन बिलीव मी नॉट,
फिर मैंने अपने उन्हीं दोस्तों से कहा, मैंने कहा भाई नमाज का मतलब ही हम नहीं जानते, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कि हम अपने अल्लाह से बातें क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल इससे ये छोटी बात है लेकिन बड़ी अहम बात है, खासतौर पर बच्चों को कह रहा हूँ, बड़ों को तो मैं नहीं कह सकता, उनसे तो हम खुद सीखते हैं। लेकिन ये है कि हमें पता होना चाहिए हम क्या कह रहे हैं अपने अल्लाह ताला से। और 5 वक्त उसने इसी वजह से की है अली के, याद दिलाता रहूँ मैं इसको सुबह से लेकर रात तक कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं हूँ। बिल्कुल सही बात है सर, ये बिल्कुल 5 नमाजें कोशिश करनी चाहिए सब पढ़ें। सर अच्छा, अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा क्रिकेट पे बात कर ली हमने आपके, लेकिन बड़ा एक हसीन इम्तिजाज है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही, शायद आप उन चंद एक क्रिकेटर्स में से हैं जी। या मेरा नहीं ख्याल कि आपसे पहले किसी क्रिकेटर ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है कि नहीं की है। कम से कम मेरे इल्म में नहीं, हो सकता है इंडिया में शायद कोई 1-2 प्लेयर्स हों जिन्होंने शायद 1-2 फिल्में की हों, लेकिन इस तरह से एक कंसिस्टेंसी से आपने मूवीज की, कोई 10-15 फिल्में की इंडिया की वहां पे। तो क्रिकेट एक बिल्कुल एंटायरली अ डिफरेंट बॉल गेम एंड अ वर्ल्ड, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन लाइक बिकमिंग एन एक्टर, ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कैसे, किसने अप्रोच किया आपको टू बिकम एन एक्टर इन, यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम इंडिया राइट? यस, वहाँ से बॉलीवुड से मैंने शुरू किया था। जी। बल्कि मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा देखो क्रिकेट के ज़माने में, मेरी क्रिकेट में मैं कैमरा शाय बहुत था, जब कुछ अपने मीडिया वाले पिक्चर विक्चर खींचते थे, तस्वीर खींचते थे, तो मैं 2-4 के बाद कहता था जी बस बस बस, अब करके मैं भाग जाता था वहाँ से। कहते देखो इतना ये कैमरा शाय था, कैमरे में अपना क्लोजअप दे रहा है, ये कर रहा है, ऐसी फील्ड में चला गया। अब वो जो था ना, वो बिल्कुल आपको पता है, मेरी फर्स्ट मैरिज का आपको पता है, उसे लोग कहते हैं इस वजह से शायद मैंने किया, बिल्कुल इस वजह से नहीं थी। मेरी शादी के तकरीबन 3-4 साल के बाद मैंने पहली फिल्म की थी, और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि उसने क्रिकेट फिल्म की वजह से छोड़ दी। नहीं, क्रिकेट में इतनी एक अली, वही पॉलिटिक्स ने हमारी खेल को काफ़ी बर्बाद किया, वो काफ़ी, तो मेरा थोड़ा सा वो होने लगा था कि भाई टेबल पे क्रिकेट क्यों खेल रहा हो, ग्राउंड पे खेलो। तो मैं थोड़ा चीज़ ऑफ हुआ था, वहाँ से हो गया। और क्रिकेट छोड़ने के बाद भी मैंने जाके करीब 1.5-2 साल के बाद ये फिल्म की, और वो भी मैं जब पाकिस्तान टीम की तरफ से टूर कर रहा था, आपको जल्दी से बात बता देता हूँ, तो 2-3 प्रोड्यूसर्स ने वहाँ मुझे अप्रोच किया इंडिया में। तो वो मेरे साथ डायरेक्टर है, फिर उनके लिए मैंने पता किया कि भाई ये नाम है इनका, क्या है इनका, क्या स्टेटस है। बताया गया कि तो बहुत ही हाई क्लास। कौन से डायरेक्टर थे सर वैसे? जेपी दत्ता। अच्छा। एंड आई टेल यू व्हाट, जब मैंने उनके साथ पहली फिल्म की अली बंटवारा, बड़ी हेवी स्टार कास्ट थी, धर्म जी, विनोद खन्ना और अमरीश पुरी, शम्मी, पैडिंग भी जो थी वो शम्मी कपूर, आशा पारेख और इस कैलिबर के सारे, जो वो हमारे फादर, वो एक कहानी थी ठाकुरों की और किसानों की। तो लेकिन कैसे एक्टिंग के लिए, जैसे मतलब एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक्ट करना, वो भी एक ऐसे लेवल पे, बॉलीवुड के एक लेवल पे, और सारे इतने सीनियर स्टार सारे ये जी, बड़े रिनाउंड एक्टर्स, बड़े मंझे हुए अदाकार, तो ये क्या आपको लगता था कभी कि ये अदाकारी के जर्म्स आपके अंदर थे या ये टैलेंट था? ये कैसे एकदम से इतने बड़े, यानी ये तो ऐसी बात है कि कोई गली में क्रिकेट खेलता हुआ हो और उसको आप ले जाएं मेलबर्न में और बोले कि तुम खेलो वनडे, तो ये इसलिए इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि हाउ difficult was that to act actually with so many seniors actors? अब आपके सवाल भी इतने भारी और इतने गहरे सवाल, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली। तो जब जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे कहा, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, क्योंकि जब मैंने एक्टिंग शुरू की पहली दफा तो मेरा ख्याल था कि मैं एक अच्छी एक्टिंग कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं गया, पीटीवी होता था उस जमाने में, ये तो प्राइवेट चैनल्स आए भी नहीं थे उस जमाने में, तो जब मुझे बताया गया कि जी ये अब आपके ये मूव्स हैं, यहाँ से चलना है आपको, इस स्टेप पे आपको टर्न होना है, ये आपने डायलॉग बोलना है, इस पे आपको ये उठाना है, ऐसे करके सिप लेना है और फिर ये बोलना है, तो मैंने बोला सर मेरी एक्टिंग तो बांध ही दिया आपने, मैं एक्टिंग कब करूंगा? मैं ये सोचता रहूंगा कि मुझे चलना है, मुझे टर्न होना है, मुझे कप उठाना है, सिप लेना है, बोलना है, तो वो तो बड़ा एक बहुत ही लगेगा जैसे सब कुछ बड़ा मैकेनिकल स्टाइल में हो रहा है। बिल्कुल। तो वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे इसको इतनी एक ऐसे आर्ट को जिसमें इतनी एफर्ट आप डालते हैं मगर उसके बावजूद वो एफर्टलेस लगे। बिल्कुल।
तो ये बड़ी कमाल बात है। जैसे क्रिकेट में कोई आपको छक्का मारते हुए देखे एग्जैक्टली। तो उसको स्टेडियम में देख के तो बड़ा आसान लगता है कि यार बड़े मजे से ऐसे मारा, कवर ड्राइव मोहसिन भाई ने और चौका हो गया। बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे आपकी बड़ी एक मेहनत और मुशक्कत और ट्रेनिंग और पूरी, कोई तो ऐसे ही आपका वो एक्सपीरियंस कैसे रहा जब आप एकदम से, या एक चैलेंजिंग तबीयत थी कि मैं कर लूंगा? चैलेंजिंग, अली बचपन से चैलेंज लेने का आदी था कि ये काम करूंगा, और जब सोच दिया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैं पूरा अपने आप को डेडिकेट कर देता था उसमें। ये नहीं कि मैं अधूरा काम कर रहा हूँ, बड़े दिल लगा के उसको काम करता। बल्कि जब जैसे जेपी दत्ता से फिर जब बात हो गई थी, जब मैं बता रहा था कि आपकी मैं कराची से वाया बॉम्बे होते हुए हम इंग्लैंड जा रहे थे, तो इनको पता चल गया कि मैं बॉम्बे पहुंच गया हूँ। ये फौरन इनका फ़ोन आ गया कि याद है मुझसे वादा किया था क्रिकेट के ज़माने में कि क्रिकेट छोड़ूंगा तो फिल्म कर लूंगा। क्या हुआ तेरा वादा? तो फिर वो कसम हो रहा था। तो मैंने कहा जेपी तुम्हें अभी तक याद है, लेकिन मैंने तो भाई आप इतना बड़ा नाम थे, मैंने आपसे माजरत करने के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया था कि आप ना मुझे ऑफर करें, बिकॉज मुझे कोई तमीज़ ही नहीं एक्टिंग की। खैर जब वो बात बनी, फिर जब लोगों को कुछ पता चला कि मैं कर सकता, बल्कि मेरी जो वो सिस्टर लॉ बड़ी वाली थी, मेरी वाइफ की बड़ी बहन, वो भी प्रोड्यूसर थी, वो भी मुझे लॉन्च करना चाह रही थी। फिर एक दो ने और कहा मुझे सोलो हीरो लॉन्च करने के लिए। आपको पता है सोलो हीरो की बात ही अलग होती है, सिंगल हीरो और फिर 7 हीरोइन, 1 2 जितने भी हो। तो ये ऑफर आई, लोगों ने मुझे कहा पागल हो गए हो, सोलो करो काम, वहाँ विनोद खन्ना है, धर्मेंद्र है, वहाँ अमरीश पुरी है, शमी कपूर है, ये सारी इतनी ज़बरदस्त स्टार कास्ट है, तुम्हें तो ये हाथी हैं सारे तुम्हारे, उसमें क्या करोगे? So many elephants in the room. Yes. And believe me or not, my only answer was, यहाँ मैं टेस्ट करूंगा कि मैं काम करने के काबिल हूँ कि नहीं। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूँ, अली वो फिल्म जब लगी, फिल्म जैसी भी गई है बंटवारा, I was first year I was nominated as one of the best actor of the year. माशाल्लाह। और उसके ऊपर मैं अल्लाह के बाद उस डायरेक्टर को क्रेडिट दूंगा। एक सीन तो उसने अली मुझसे करवाया, मुझे क्रिकेट की सिचुएशन देके, कि मैं जैसे पुलिस ऑफिसर का मेरा रोल है, तो मैं रास्ते में घर आ रहा हूँ, ठाकुर है हम लोग, ठाकुर और किसान की फिल्म है वो, जिसमें उनका टसल दिखाया आपस में। तो फादर शमी कपूर फादर का रोल कर रहे थे, आशा पारेख मदर का रोल, विनोद खन्ना और मैं हम भाई थे, साथ में विजेंद्र घाट के वाला ये, और पूनम ढिलन मेरे ऑपोजिट थी। तो ये जब आते, मैं जब उससे आ रहा होता हूँ, घर आ रहा होता हूँ छुट्टियों पे, तो रास्ते में डाकुओं से मुठभेड़ हो जाती है, जो स्मगल करते हैं चीज़ें। उसमें उनकी पूरी फैक्शन है जहाँ मैं डाकुओं को पकड़ लेता है, लेकिन मुझे एक डाकू पीछे से गोली मार देता है जो मेरी पीठ में लगती है। तो अब ठाकुर हैं, जताना नहीं है। घर में आए, अच्छा घर उन्होंने जयपुर में हम लोग शूटिंग की थी हमने, तो उन्होंने दिखाया ठाकुर है, ठाकुर महलों में रहते थे। तो वो जो होटल्स को उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है वहाँ इंडिया में, कि जैसे जयपुर में ख़ासतौर पर उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े महल थे जो पुराने, उनको 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। तो हम वहीं रह रहे थे और वो हमारा घर भी दिखाया था, तो इसमें पूरा महल का वो था। तो बाहर दलान में सीन था कि जहाँ बाप बाहर लेने आया उनको, उनका वो जो भी मेरा नाम अनाउंसमेंट हुई, वो राजन नाम था, राजन आ गया, तो सारे बाहर आ गए, शमी जी, आशा पारेख, विनोद खन्ना, सब करके। तो मैं आया हूँ चलता हुआ, अब पीठ में मेरे गोली लगी हुई है, ठाकुर हैं, और पीठ पे गोली ठाकुर खाते नहीं है। और जेपी दत्ता ने कहा तुमने आके डायलॉग बोलना है, मोहसिन तुम्हारी सांस टूट रही है, लेकिन तुमने शो नहीं करना है कि तुम्हारी पीठ में गोली लगी। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ कि क्या है फिल्म इंडस्ट्री, इनको तो सब पता है उसका, लेकिन बहुत से जिनको नहीं पता। तो मैंने आके डायलॉग बोला, अब सांस तोड़ के बोलना था, जिससे कि गोली लगी हुई पीठ में, बाप के सामने, बाप खड़ा हुआ है, ठाकुर बाप, शमी कपूर, इसको कैसे शो करूं कि मेरे गोली लग चुकी है और मैं ठीक नहीं हूं। अब तो बोला उसने कहा मोहसिन मजा नहीं आ रहा, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। अभी उसने मुझसे कहा कि मोहसिन तुम्हें डायलॉग याद है? तो डायलॉग ही मेरा था, आगे से उन्होंने कहा हाँ बेटा कैसे हो, और उसके बाद मेरी पूरी लाइन थी और सांस तोड़ते हुए बोलना था। उसने कहा मैं ये मार्क दे रहा हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा है, ये कैमरा रखा है, शमी जी के ओवर है, उनका ओवर शोल्डर है, और ये आके तुमने ये तुम्हारी प्लेसिंग है, यहाँ आके तुमने डायलॉग बोल देना।
तुम वहां जाओ 40-50 गज दूर और स्प्रिंट मारो, वहां से जोर की स्प्रिंट मारो 100 मीटर, और यहाँ आके तुम खड़े होगे, खुद ब खुद तुम्हारी सांस टूटेगी। और स्प्रिंट मारना तो आपको यकीनन जी हाँ। बहुत स्प्रिंट मारी थी लेकिन आप जैसे बैठे बैठे एकदम से अगर आप भागे ना तो सांस फूलती है आपकी। जी। यकीन करना अली, मैं वहां गया, मैंने स्प्रिंट मारी, अल्लाह का शुक्र है मुझे डायलॉग याद थे, आगे जो मैंने बोला था उसमें सांस टूटना शुरू हो गई। पहला सीन ओके हुआ, और वो था क्या कि मैं एक कहता जाऊं बात, जो महल था जिसमें आप कर रहे थे, कुछ उसके आमतौर पे पुराने जमाने में सेफ्टी के लिए ना पहाड़ों के बीच में महल बनाया करते थे सेफ्टी के लिए, तो उसके 3 तरफ पहाड़ थे, तो लोगों को जब वहां पता चला शूटिंग है तो पहाड़ पे लोग जमा थे, और आपको पता है इस चीज का, जब भी पहला शॉट ओके होता है तो सब क्लैप देते हैं। और जयपुर मैंने सुना है बड़ा खूबसूरत शहर है, वहाँ बहुत खूबसूरत पिंक सिटी कहलाता है। पिंक सिटी है, रेगिस्तान है अपना, सिंध उधर का जो हमारा थरपारकर है और हाँ, उनका मेरा ख्याल बिल्कुल उधर राजस्थान है, तो हमारा इधर सिंध है। तो करके जब वो पहला यही जाके मैंने स्प्रिंट मारी, आखिरी शॉट, वो जेपी उछला है हवा में, ओके करके ऐसे उसने, और फिर पूरी उसने कास्ट ने और सारा जो जितना, और उन लोगों का स्टाफ भी जो होता है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट, ये 10, 15, 20 नहीं होते, 150, 200, 250 का पूरा वो होता है उनका। तो इन्होंने क्लैप की, तो वो पहाड़ों पे जितने लोग खड़े थे सबने क्लैप कर दी। मुझे क्रिकेट का जमाना याद आ गया, जैसे मैंने सेंचुरी कर दी। तो जेपी मेरी तरफ, मैंने जेपी कैमरे के पीछे डायरेक्टर था, मैं देख के उसकी तरफ ऐसे कहना सेंचुरी कर दी, तो एकदम से आई मीन दैट वाज ब्यूटीफुल फीलिंग, मुझे ऐसे लगा जैसे वाकई मैंने 100 कर दिए। और उसने मुझे फीलिंग क्या दी आप देखिए, मैं उस यहाँ आती है क्लास की बात कि क्यों वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री इतनी ऊपर गई है। ये मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आपने पाकिस्तान आके भी फिल्में की हैं यहाँ पे, और मैं ये पूछूंगा कि ये कंट्रास्ट कैसा था, क्या फर्क था, और क्या चीजें थी जो उनकी इंडस्ट्री इतनी आगे है और हमारी इंडस्ट्री को वो मुकाम एक जमाने में था, एक जमाना 60s में, 70s जब हम छोटे थे, इवन 80s तक बिल्कुल पैरेलल चलती थी हमारी इंडस्ट्री। मुझे याद है मैं जब छोटा था, आपसे मैं बड़ा ही हूँ उम्र में, लेकिन मैं जब छोटा था 14, 15, 16, 17 साल, ये जो एज होती है जी। तो हम एयरपोर्ट पे हम रहते थे। वहाँ एयरपोर्ट क्लब बड़ा मशहूर था, बहुत जबरदस्त हमारा एयरपोर्ट क्लब था, जिसमें सारे स्पोर्ट्स थे, हर वीकेंड पे फिल्म चलती थी, तो पाकिस्तानी फिल्म देखते थे हर वीकेंड पे, एक वीकेंड पे इंग्लिश फिल्म होती थी, एक वीकेंड पे पाकिस्तानी फिल्म। तो इसमें क्या एरा था, मोहम्मद अली साहब, दर्पण साहब, संतोष कुमार साहब, और दूसरे इतने बड़े बड़े, कितने में नाम लूँ, एजाज साहब, यू नो आई टेल यू, हीरोज हमारे पास खत्म थे, हेरोइंस का भी इतना जबरदस्त हमारा था, विलेन इतने जबरदस्त थे, डायरेक्टर्स इतने जबरदस्त थे। अब पता चला ना फिल्म में जाने के बाद तमीज आई कि भाई ये काम क्या होता है, फिर अब मैं सोचता हूँ कि वो क्या जबरदस्त हमारा एरा था, बहुत जबरदस्त एरा था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल डिटीरिएट कर गया। उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको, बाद में दुख होता है बताते हुए, लेकिन बस मैं कह देता हूँ अभी, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। हमने हमेशा हर फील्ड में जहाँ मार खाई है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, काम करना है। अब भाई काम करो तो काम को जो डिमांड करता है, आप खुद एक्टर रह चुके हैं, आपको पता है कि एक एक चीज़ में कितना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो क्रिकेट क्यों ना हो। क्रिकेट खेली, दिल लगा के खेली, बैडमिंटन खेली, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने जूनियर चैंपियन बनाया। फिर फिल्म्स में जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कर रहा हूँ, फिर मैंने कहा जेपी मुझे कोशिश करना, मुझे निचोड़ना, वॉट एवर यू कैन गेट आउट ऑफ मी। तो और उसने मुझे फीलिंग क्या दी उस सीन की, कि तुम्हारी फीलिंग क्या है, किस मूड में तुमने डायलॉग बोलना है, सुनने वाली बात है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, तुमने सेंचुरी कर दी है, लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया, ये फीलिंग देनी है तुमने। तुम्हें गोली लगी हुई है पीठ में, लेकिन तुमने कहा नहीं, मैं वही जवान का जवान खड़ा। कमाल, जिसे कहते हैं सही मानों में, जिसे कहते हैं ना कि क्या एक ये डायरेक्टर का विजन देखें। हाँ, और ये देखें कैसे एक ऐसे एक्टर से जो भी एक्टिंग के मामले में एक्टिंग से नावलद है, अभी उसको नहीं पता, मगर उसको फीलिंग वो दे दी, क्योंकि एक्टिंग तो नाम है एक्सप्रेशन का। बिल्कुल, और एक्सप्रेशन तभी आएंगे जो दिल में ख्याल होगा, जब फीलिंग आपकी होगी। तो वो उन्होंने वैसे ही आपको पूरा बना के। अच्छा, उसको ये भी पता चल गया था जब मिलके बातें हो गई थी कि पाकिस्तान मेरी जान है, तो वो तो कहता मुझे पता तू बड़ा पेट्रियाटिक है। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, आई एम प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। तो हंसी मजाक में बात, तो कहने लगा ये फीलिंग है,
तुमने 100 किए हैं लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया। तो फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया। फिर पहला वो शॉट जब मेरा ओके हुआ तो मैंने उसको बाद में पूछा। एक और कमाल की बात आप ये देखिए, क्लास होती है डायरेक्टर की, कि मैंने कहा जेपी इतना मुश्किल सीन मुझसे पहले क्यों करवा दिया तुमने, मुझे कुछ लाइट सीन्स दे थे। कहने लगा मोहसिन मैंने इसलिए करवाया कि ये सीन जब तुम कर जाओगे तो दूसरे सीन्स तुम्हें बहुत मामूली लगेंगे। तुमने हिट टॉप हिट कर दिया है तो तुम उसके बाद तुम्हें लगेगा अरे ये तो आई हैव डन समथिंग वेरी डिफिकल्ट, तो दूसरी चीजें और वो फिर फिल्म ऐसे फ्लो करके निकल गई आराम से। अमरीश पुरी के साथ वो भी बड़े अच्छे इंसान थे, शम्मी कपूर वगैरह सबसे, यार तुम श्योर तुमने पहले कभी काम नहीं किया? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं किया, ये डायरेक्टर का कमाल है, अल्लाह का सबसे पहले। तो और इस जिस तरह मुझसे काम दिया तो उसने इस तरह बहुत बहुत दफ़ा सिचुएशन मुझे बताई जिसकी वजह ये फील लाने के लिए। और हुआ, और जैसे मैं कहता हूँ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पहली फिल्म में मैं नॉमिनेट हो जाऊंगा बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर के लिए। 4 हुए थे उसमें, तो उसमें 4 दूसरा था भी कौन, नाना पाटेकर था और वो अनुपम खेर था और एक कोई और था और चौथा मैं था। तो नॉमिनेट हुआ था, जीता उसमें नाना पाटेकर था, बिकॉज नाना पाटेकर नाना पाटेकर ग्रेट एक्टर, ग्रेट एक्टर। तो इस तरह फिर जब लग के काम किया है ना, लाइक आई सेड अर्ली ऑन, अली जैसे हम लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला नियतों का हाल जानता है। जब तक हम जिस काम को भी अच्छी नेक नियति से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, मैंने नहीं देखा कि कोई इंसान फ्लॉप होगा। जितने भी इंसान कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, सब ने नेक नियति से काम किया होगा, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। अब बहुत से लोग बोलते हैं बड़ी मेहनत की, बड़ा ही कुछ किया, लेकिन पता लगा अंदर से नहीं होती, वो दिखावे की नहीं होती है। और दिखावा मैं आपसे छुपा तो लूंगा, मैं अल्लाह से कैसे छुपाऊंगा? जैसे एक वो हो रही थी बात, मैं जब चेयरमैन क्रिकेट कमेटी बना तो मैंने कहा जी मैं मेरे टीम में कोई टेंटेड लड़का नहीं होगा, मेरी कमेटी में डाल दिया गया था। तो फिर मैंने कहा जी सॉरी, मैं इस तरह मैं नहीं बनूंगा, मैं यहाँ से हट जाऊंगा, मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर आप इनको रखेंगे। बिकॉज मैं यहाँ कहते चला जाऊँ एक बात, देखो बच्चों याद रखना, कभी पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचाना, किसी पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होना चाहिए कहीं भी किसी भी फील्ड में आप हो। तो मैंने कहा जी इन लोगों ने, इनको अल्लाह ताला ने हर तरह से इज्जत दी, सारा कुछ, इन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब किया है, इस वजह से मेरे दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो बहरहाल वो उसको डाल दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा, बहुत अच्छे आदमी हैं, एहसान मानी साहब चेयरमैन थे उस वक्त, वेरी थॉरो जेंटलमैन, वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर मैं तो नहीं काम करूँगा ऐसे, अगर आपने इनको डालना है। और डाला, जिसने डाला गया था वो भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उसमें मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझसे कहा मोहसिन एक काम करो ना, मुझे तुमसे बेहतर आदमी नहीं मिलता चेयरमैन क्रिकेट कमेटी के लिए, तो तुम मत हटो, तुम प्लीज़ इसको रिज़ाइन मत करो। तो तुम एक काम करे ना, तुम कुछ कह देना, तुम मुझे कुछ कह देना, तुम मीडिया को कुछ कह देना, कोई वो दे, लेकिन तुम हटो ना। मैंने कहा सर मैं आपसे झूठ बोल लूँगा, मैं मीडिया से झूठ बोल लूँगा, मैं अपने अल्लाह से कैसे झूठ बोलूँगा? यकीन करना अली वो मुझे तक देख के ना स्टन हो गए बिल्कुल यूँ। मैंने कहा सर कहिए, मैंने आपसे जब मुझे जवाब दिए कि मैं क्या जवाब दूँ, तुमने बात ही ख़त्म कर दी। मैंने कहा मैं अपने अल्लाह से कैसे झूठ बोलूँगा, नोइंग कि ये आदमी करप्ट है और मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। तो बाहर फिर मैं हट गया था वहाँ से। बहुत बहुत मुझे उन्होंने रोका, बल्कि मैं जब सिग्नेचर करने लगा तो मेरा हाथ पकड़ लिया, मोहसिन मत जाओ, आई नीड यू। तो मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, मेरी जान हाजिर है अपने मुल्क के लिए, गंद में काम नहीं करूँगा मैं। अच्छी तरह मैंने अपने मुल्क, मेरे आज मोहसिन खान जो कुछ भी है अली, वो अल्लाह के फजलो करम से, पाकिस्तान की वजह से। और ये हमारा पे बैक का टाइम है, हमें अपने मुल्क को पे बैक करना है ईमानदारी के साथ। तो जो, और वो ईमानदारी देखने वाला अल्लाह ताला है। सर एक तो हमारा एक थोड़ा सा अलमिया ये भी है मोहसिन भाई के यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना कि किसी हद तक जो सियासत जो है वो खेल बन गया है और खेल सियासत बन गई है। तो ये आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जैसे कोई हुकूमत तब्दील होती है तो पूरा ढांचा ही तब्दील कर दिया जाता है पीसीबी का। तो अच्छी बात तो ये है कि एक निज़ाम को चलने दिया जाए, कम से कम क्रिकेट के निज़ाम को तो चलने दिया जाए, मगर उसके अंदर भी हम देखते हैं कि अपने मनपसंद या अपने जो पॉलिटिकल जिनका इन्फ्लुएंस होता है या रुझान होता है उन लोगों को लाया जाता है, तो उससे नुकसान तो क्रिकेट का होता है। हाँ अब देखिए ना, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट माजिद खान की भी हुई थी, बिल्कुल सही थी, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। एजाज भट्ट साहब जो थे वो भी क्रिकेटर रह चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं,
उनके साथ जब मैं उनके साथ तो 2-3 लोग को छोड़ के आए थे, उनकी किसी बनी बनी थी किसी बात पे, और मैं भी सोचता था पता नहीं इनके साथ काम करना आसान नहीं, बल्कि मैंने ऐसी उनसे मैंने कहा भट्ट साहब आपके साथ कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, आपने हटा दिया किसी को, तो मैं आपके साथ 15-20 दिन काम करता हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं आपके साथ काम करने के काबिल हूँ तो आप मुझे कहिएगा, और मैं समझूंगा अगर मैं नहीं आपके साथ कर सकता तो मैं हट जाऊंगा।